हमारे तरफ से पहला एलिगेशन यही था कि जो डीएनए सैंपल मिला है वो लड़की का है नहीं, कंकाल झाड़ी के पीछे फेंका हुआ था। तो ये तो कहीं से पॉसिबल नहीं है कि अगर झाड़ी के पीछे कंकाल फेंका हो, लोगों का वहाँ आना जाना है, तो किसी को शरीर ना दिखे या फिर किसी को महक ना है। बरसात का समय था, उस समय तो और ज़्यादा महक आता है। CFSL कोलकाता में जो तो वहाँ पे डीएनए मैचिंग होगा, लड़की के माता पिता से सैंपल लिया जाएगा। 29 पैकेट्स में सारे सैंपल्स हैं, उसको वहाँ पे भेजा जाएगा। और हम अभी कोर्ट भी सिर्फ जो है रिपोर्ट्स का वेट कर रही है। नेक्स्ट हियरिंग डेट है 7 मई को। पहली एसआईटी टीम की इंटरनल इंक्वायरी उसको किया जाए और सेकंड एसआईटी टीम को बोला गया है कि कोऑर्डिनेट किया जाए। टेस्टिंग के लिए बोला गया, जो कि सबसे बड़ा खुलासा है। 21/7/2025 को पुष्पा कुमारी नामक युवती जो है बोकारो से लापता हुई थी और जिसके बाद जो है परिजन लगातार एफआईआर कराने के लिए जो है दर दर भटक रहे थे। उसी बीच जो है हाईकोर्ट इस बीच में पड़ता है और हाईकोर्ट जो है आदेश देता है कि जल्द से जल्द जो है इस मामले को देखा जाए। उसके बाद जो है पीड़ित परिवार जो है हाईकोर्ट पहुँचता है और हाईकोर्ट के शरण में आने के बाद जो है जो एसआईटी की पुरानी टीम होती है उसको बर्खास्त किया जाता है और जो एसपी होते हैं वो आनंद फानन में पूरी टीम को ही बर्खास्त कर देते हैं, यानी कि पूरा थाना को बर्खास्त कर देते हैं। आज हियरिंग था कोर्ट में, क्या कुछ हुआ? वकील साहब है, 4 पैनल है वकीलों का जो कि पीड़ित का पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में। समझते हैं सर क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज कोर्ट में सबसे पहले पूछा गया स्टेट से कि जो डीएनए मिला है, आप कैसे कह रहे हैं कि ये लड़की का डीएनए है? हमारे तरफ से पहला एलिगेशन यही था कि जो डीएनए सैंपल मिला है वो लड़की का है नहीं, क्योंकि जिस एरिया में डीएनए सैंपल मिला है वहाँ से लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। और उनका कहना था कि जो कंकाल मिला, कंकाल झाड़ी के पीछे फेंका हुआ था। तो ये तो कहीं से पॉसिबल नहीं है कि अगर झाड़ी के पीछे कंकाल फेंका हो, लोगों का वहाँ आना जाना है, तो किसी को शरीर ना दिखे या फिर किसी को महक ना है। बरसात का समय था, उस समय तो और ज़्यादा महक आता है। तो ये सब हमारा एलिगेशन था कि जो कंकाल है वो लड़की का नहीं है। तो आज यहाँ से महाविक्ता सर अपीयर किए थे स्टेट के साइड से। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम डीएनए सैंपल टेस्टिंग कराने के लिए लगे हुए हैं। हम इस पर तुरंत से तुरंत कोशिश कर रहे हैं कि डीएनए सैंपल ज़रूर से लिया जाए, जल्दी से जल्दी लिया जाए। और उनका कहना है कि टोटल 29 सैंपल उन्होंने कनेक्ट किया है। उसमें लड़की का कंकाल है, बाल है और भी अन्य कोई चीज़ें हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। बट फिर उनका यही कहना है कि हमारे तरफ से, उनके तरफ से यही कहना है कि जो मिला है वो लड़की का ही है। ठीक है। उसके बाद कोर्ट का ये आदेश था कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो या इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक हॉस्पिटल आता है CFSL कोलकाता में जो है, तो वहाँ पे डीएनए मैचिंग होगा। लड़की के माता पिता से सैंपल लिया जाएगा, रिम्स में जो कंकाल है वहाँ से सैंपल लिया जाएगा और उसका मैचिंग होगा कोलकाता में। 2 हफ्ते के अंदर उनको रिपोर्ट देना है। अगली तारीख है केस की 7 मई को, तो तब तक उन्हें रिपोर्ट देना है। अच्छा, अभी क्या कोर्ट संतुष्ट है इस जो पूरी जांच चल रही है इसे? क्या कोर्ट संतुष्ट दिख रहा है इस एसआईटी के जांच से? ये तो कोर्ट क्लियर बताए नहीं कि वो संतुष्ट है नहीं है, बट अगर पहली नज़र में देखा जाए तो कोर्ट अभी संतुष्ट नहीं है। हमारा भी ये मानना है कि ये केस सीबीआई को दे दिया जाए, क्योंकि जो लड़की की माँ है रेखा देवी, उनका हमेशा से कहना था कि जो दिनेश महतो जो मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। बट बोकारो पुलिस और जो एसआईटी की टीम पहले बनी थी, उन्होंने कुछ कदम नहीं लिया। तो हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि बोकारो पुलिस अपना काम सही से कर रही है। और कोर्ट का भी कई हद तक यही मानना है कि स्टेट पुलिस जो है, बोकारो पुलिस जो है, अपना काम सही से नहीं कर रही है। अच्छा, एसआईटी के जो हेड हैं उनको क्या कुछ निर्देश दिए गया है? उनको निर्देश ये दिया गया है कि जितने भी सैंपल्स है रिम्स हॉस्पिटल में 29 पैकेट्स में सारे सैंपल्स है, उसको वहाँ पे भेजा जाएगा। और हम अभी कोर्ट भी सिर्फ जो है रिपोर्ट्स का वेट कर रही है। नेक्स्ट हियरिंग डेट है 7 मई को, तो उस दिन बहुत कुछ पता चलेगा कि रिपोर्ट्स में क्या है, डीएनए मैच किया है या नहीं किया है। हमारा जो एलिगेशन है दैट हमारा जो सबमिशन है कि जो बॉडी है वो कॉर्पस का नहीं है, वो स्केलेटन उनका है कि नहीं, उनके लिए रिपोर्ट्स का ज़रूरत है। तो हम लोग अभी बस वेट कर रहे हैं। 7 मई को नेक्स्ट हियरिंग है, उस दिन सब पता चल जाएगा जब सारे रिपोर्ट्स आएंगे वहाँ से होके। तो अच्छा, जीओसी मिलिट्री अस्पताल जो है, जिसे ये आदेश मिला है कि जो सैंपल है वो कलेक्ट करना है और उसे कहाँ भेजा जाएगा? उसे भेजा जाएगा CFSL कोलकाता, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है वो हॉस्पिटल। तो उसे वहाँ भेजा जाएगा ताकि सारा इन्वेस्टिगेशन, सारा प्रोसीजर जो है अच्छे से हो सके और ट्रस्ट वर्दी हो सके। दैट्स वाई। अच्छा, आज जो है प्रमुख पदाधिकारियों में कौन कौन उपस्थित हुए थे आज कोर्ट में? आज थे DGP, SP, DIG, IG, पूरी SIT टीम और IO। आज सबको क्या क्या कुछ आदेश दिया गया होगा?
अब आज तो आदेश दिया गया है कि जो इंटरनल वो हो रही है, पहली एसआईटी टीम की इंटरनल इंक्वायरी उसको किया जाए और सेकंड एसआईटी टीम को बोला गया है कि कोऑर्डिनेट किया जाए, जो हेड है उनके कोऑर्डिनेट किया जाए, जीओसी मिलिट्री के और डीएनए सैंपल उनका कलेक्ट करके सीएसएफएल को भेज दिया जाए। और ये भी बोला गया कि नेक्स्ट जो हियरिंग है उसमें भी फिजिकली ये लोग को प्रेजेंट रहना है, जो है डीआईजी, आईजी, एसपी बोकारो, आईओ और बाकी लोग को डिस्पेंस कर दिया और हेड ऑफ एसआईटी को भी, हेड ऑफ एसआईटी को ये लोग को नेक्स्ट जो हियरिंग है उसमें प्रेजेंट रहना है। तो आगे कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, तो अभी कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी जनरली क्या है कि सिर्फ अभी टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग के लिए बोला गया, जो कि सबसे बड़ा खुलासा है। इनिशियली स्टेट का ड्यूटी होता है कि वो एक बार में डीएनए टेस्टिंग कर दे, बट क्योंकि उन्होंने किया नहीं, इसलिए हमें यहाँ के बोलना पड़ा। ठीक है, तो अभी आज ही यही हुआ है, रिम्स में सारा सैंपल भेजा जाएगा, डीएनए टेस्टिंग की जाएगी, उसका जो रिपोर्ट आएगा वो सारा कुछ फिर क्लियर हो जाएगा भाई क्या है मैटर, कि मैटर को दबाया जा रहा था या सब कुछ सही था। तो वो तो सारे के सबके सामने क्लियर ही हो जाएगा, और किस किस का इन्वॉल्वमेंट है नहीं है वो भी सामने क्लियर होगा अब आगे। अच्छा, रिम्स को कुछ खास निर्देश भी दिए गए हैं क्या? निर्देश तो ऐसा स्पेशल तो कुछ नहीं, बट हाँ कि जो उनका एक सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है कि जितने भी रिम्स के जो सारे एचओडी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे उस पर थोड़ा ध्यान देकर काम करेंगे। अच्छा, अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है अगर इस जांच से, तो क्या सीबीआई को भी मामला जा सकता है? बिल्कुल, हमारा यही है, हमारा जो प्रेयर है यही है कि चीज़ों को सीबीआई तक पहुंचाया जाए, जिससे कि जो चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं उसकी क्लैरिटी मिल सके। यही हमारा है, सीबीआई तक तो मैटर जाने के लिए ही हम प्रेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये वकील थे और जो कि पीड़ित पक्ष का पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में, और कई सारे प्रमुख जो निर्देश है वो कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, जैसे कि जो डीएनए का सैंपल है उसको कलेक्ट करना है, जो कि नामकुम में अस्पताल है, मिलिट्री अस्पताल, उसे जो है सैंपल कलेक्ट करना है माता पिता का। साथ ही साथ जो 29 पैकेट में जो मृतिका है, जो नरकंकाल है, उसका भी जो पोस्टमार्टम है वो करने का आदेश जो है रिम्स को दिया गया है, और इसमें रिम्स के डायरेक्टर को भी कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया है। और फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जब अगली हियरिंग 7 मई को होगी तो उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी कुंदन के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।